Dear students, today we will discuss the lesson Children at Work. इस पाठ में वेल्लू नाम का एक लड़का है, उसकी उम्र 11 साल है और वह अपने गांव से भागकर चेन्नई मद्रास आ जाता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी उम्र की एक लड़की जया से होती है। जया कूड़ा बीनने का काम करती है। जया उसको सलाह देती है कि उसे इस अजनबी शहर में यदि भूखा नहीं मरना है तो उसकी तरह कूड़ा बीनने का काम करना होगा। हम देखेंगे कि वेल्लू अपने मित्र की सलाह को मानता है और कूड़ा बीनने का काम करता है या नहीं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। बिफोर यू रीड, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से कारणों की वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक ए लाइवलीहुड। कुछ बच्चों को अपने परिवार की आजीविका के लिए काम करना पड़ता है। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्व्स। और कुछ बच्चे जो अप्रसन्न परिवारों से भागते हैं, उन्हें अपने गुजारे के लिए काम करना पड़ता है। अनहैप्पी फैमिली, अप्रसन्न परिवार, ऐसे परिवार जहाँ पर शांति नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क, जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते हैं। एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकते हैं। वेल्लू एन 11 ईयर ओल्ड रन्स अवे फ्रॉम होम। वेल्लू जो कि एक 11 साल का लड़का है, अपने घर से भाग जाता है। ही वांडर्स अराउंड, वह घूमता रहता है। फॉर आवर्स, घंटों तक। बिफोर गेटिंग ऑन ए ट्रेन टू चेन्नई, चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से पहले वह घंटों तक घूमता रहता है। विदाउट टिकट, बिना टिकट के। वह घंटों तक बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ने से पहले घूमता रहता है। टायर्ड एंड हंग्री ही डजंट नो वेयर टू गो। वह थका हुआ और भूखा है और इस वजह से उसे यह नहीं पता कि वह कहाँ जाए। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम। जब एक अजनबी स्टेशन पर उसे स्वागत के शब्द बोलता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Vellu some time to get off. When the Kanyakumari Express, कन्याकुमारी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम है। चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम है। वैन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन, पहुंची। एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई सेंट्रल पहुंची। इट टुक वेल्लू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेल्लू को उतरने में कुछ समय लगा। टेक ऑफ मीन उतरना। वैन ही फाइनली stood on the platform, when he finally stood on the platform, जब वह आखिर का प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया। his legs felt wobbly, उसकी टांगों ने महसूस किया कि वो अभी भी हिल रही हैं। wobbly मतलब हिलना। as if he was still on a moving train, उसने ऐसा महसूस किया, उसे ऐसा लगा कि वह अभी भी चलती हुई ट्रेन में ही है। ओए आउट ऑफ द वे, ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली। एक सामान उठाने वाला विद ए लोडेड ट्रॉली, सामान से भरी हुई ट्रॉली के साथ उसके पास से गुजरा और उसने कहा, ओए आउट ऑफ द वे, एक तरफ हो जाओ। वेल्लू जम्प्ड असाइड, वेल्लू कूद कर एक तरफ हो गया।
He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. He sat on, वह बैठ गया, on a bench on the platform, प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर बैठ गया, putting his small bundle down, और अपनी छोटी गठड़ी को नीचे रख दिया. In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. उसने इस 11 साल में इतने लोग कभी नहीं देखे थे, सिवाय अपने गांव में मेले में एक साल उसने इतने लोग देखे थे. People walked by, लोग चलते गए, bumping into him with their suitcases, और वो अपने सूटकेस से उसको धक्का दे रहे थे. A voice announced something on a loudspeaker. लाउडस्पीकर पर एक घोषणा हुई. Near him a group of people, near him उसके नजदीक, a group of people एक लोगों का समूह, sat on their legs अपने सामानों पर बैठा था. Sat on their legs अपने सामानों पर बैठा था. Looking at a TV hanging from the roof, और वे लोग छत के ऊपर जो टीवी टंग रहा था उसको देख रहे थे. The noise was terrible, आवाज बहुत ज्यादा थी. Velu put his head down on his knees, on his knees अपने घुटनों पर. वेल्लू ने अपना सिर अपने घुटनों पर रख लिया. Feeling miserable, वह दुखी महसूस कर रहा था. And exhausted, और थका हुआ था. He had run away from his village 2 days ago, वह 2 दिन पहले ही अपने घर से भागा था. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. For 2 days, 2 दिनों तक he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. उसने मूंगफली के दाने और एक गुड़ के टुकड़े के सिवाय कुछ भी नहीं खाया था. In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसने अपनी गठड़ी में एक शर्ट, एक टॉवल, एक तौलिया और एक कॉम, एक कंगा ले रखा था. He had walked for most of the day, most of the first day to Kannur, and then got on the train to Chennai. He had walked for most of the day, most of the first day to Kannur. वह पहले दिन ज़्यादातर पैदल चल के कन्नूर गया. एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर ट्रेन से चेन्नई. एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया. ही हैड, इस सेंटेंस को फिर देखते हैं. ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर. वह पहले दिन कन्नूर तक पैदल चला. एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और फिर चेन्नई जाने वाली ट्रेन पर चढ़ गया. वेल्लू हैड नो मनी फॉर टिकट, वेल्लू के पास टिकट के पैसे नहीं थे. बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, लेकिन सौभाग्य से टिकट कलेक्टर अनारक्षित डब्बे में नहीं आया. He had tried to sleep on the floor near the door. He had tried to sleep, उसने सोने का प्रयास किया. On the floor, फर्श पर. Near the door, जो कि दरवाजे के नजदीक था. Near the door. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के नजदीक फर्श पर सोने का प्रयास किया. A group of men next to him had played cards. एक लोगों के समूह ने जो कि उससे आगे थे, हैड प्लेड कार्ड्स, उन्होंने ताश खेली. एंड शाउटेड ऑल नाइट, और वो पूरी रात चिल्लाते रहे. उससे आगे कुछ लोग ताश खेल रहे थे और वो लोग पूरी रात चिल्लाते रहे. ये व्हाट न्यू टू टाउन, ये कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, एक रुखी आवाज ने कहा, क्या तुम इस शहर में नए हो? वेल्लू ओपनड हिज आईज, वेल्लू ने अपनी आंखें खोली. देयर वाज ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े थे.
बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर ये, हाँ तुम। ही टर्न्ड अराउंड, वह मुड़ा। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, और उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की थी। वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान, जिसने एक लंबी बनियान पहन रखी थी। दैट केम डाउन टू हर नीज, और वह बनियान उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वाज स्टिफ, उसके बाल सख्त थे। एंड ब्राउनिश, और भूरे थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर, और उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा था। सैक मीन बोरा। ही was picking up dirty plastics cup from the floor and stuffing them. She was picking up, वह उठा रही थी dirty plastic cups, गंदे प्लास्टिक के कप, from the floor, फर्श से। वह फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी। and stuffing them, और उनको ठूस रही थी। and stuffing them into her sack, और उनको अपने बोरे में ठूस रही थी। Why is she calling me? thought वेलू। वेलू ने सोचा कि वह लड़की मुझे क्यों बुला रही है। And why is a girl wearing a बनियान, और उस लड़की ने एक बनियान क्यों पहन रखी है। No need to stare stupidly. What's your name? वेलू मटार्ड, वेलू लुकिंग अवे। No need to stare stupidly. इतनी मूर्खतापूर्ण घूरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू मटर्ड वेलू, वेलू बड़बड़ाया वेलू। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए वेलू ने कहा मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। लड़की ने कहा सो मिस्टर वेलू, अच्छा मिस्टर वेलू। उस लड़की ने उसके बंडल की तरफ देखते हुए कहा अच्छा वेलू, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वह उस अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. He had run away, वह भागा था because he couldn't stand his father beating him for one day, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह अपने पिता की पिटाई एक दिन और सहे। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned and spent it on drink. His father would snatch away means छीनना। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earned. उसका पिताजी वो सारे पैसे उनसे छीन लेता था जो वेलू और उसकी बहन कमाते थे। एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और इस पैसे को अपनी दारू पर खर्च कर लेता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, ये मत सोचो कि मैं नहीं जानती। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। बिकम रिच, अमीर बनने आए हो। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके पास बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा खिसका। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसने महसूस किया कि भूख उसको सता रही है। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक विद ए ग्रीमेस, और अपने पेट को बीचा। विद ए ग्रीमेस, और चेहरा बनाया हंग्री। आज तक गर्ल, लड़की ने पूछा क्या भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाई सिटिंग हियर ग्लमली, ऐसे उदास बैठकर तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसिस, ऐसे चेहरे बनाकर उदास होगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहते हो
तो मैं तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलने लगी। वेल्लू स्टेड ऑन द बेंच, वेल्लू बेंच पर ठहरा रहा। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की के पीछे जाना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ लेकर जा रही थी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन द क्राउड, वह उस भीड़ में गायब हो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसे जल्द ही निर्णय लेना था। ऑल राइट, ठीक है, he डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, और मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप, वह उछल कर खड़ा हो गया। एंड रेन आफ्टर हर, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। शी वाजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वाज, और वह ये भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ है। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ लिया है। इस पाठ को हम 3 भागों में पढ़ाएंगे। आज का बस इतना ही।